प्रिय बच्चों, हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में सूत्रों का निगमन पढ़ रहे थे। हम आपको sin 2x cos 2x tan 2x tan 3x cos 3x और sin 3x ये सारे सूत्र बता चुके हैं। अब इसके आगे कुछ और सूत्र बताते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या। जैसे आप जानते हैं, आप cos x प्लस y बराबर क्या होता है? cos x cos y माइनस sin x sin y। और आप ये भी जानते हैं cos x माइनस y बराबर क्या होता है? cos x cos y प्लस sin x इंटू sin y। ये दूसरा समीकरण। यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये इससे कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y बराबर 2 cos x cos y। या इसको ये भी कर सकते हो 2 cos x cos y बराबर cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y प्लस cos x माइनस y। ये सूत्र आ गया। अगर यहां पे घटा दें समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा दें, तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो दिस माइनस दी, यानी ये हो जाएगा cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। तो ये आपका कट जाएगा और ये दोनों, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ये बराबर क्या आ जाएगा? जैसे इसमें से घटा रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा 2 sin x sin y। इसमें से ये घट जाएगा और ये जब घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या सूत्र बन गया? 2 sin x sin y बराबर cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। एक सूत्र ये भी आ गया। आप ये भी जानते हैं sin x प्लस y बराबर क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y। और sin x माइनस y का क्या सूत्र होता है? sin x cos y माइनस cos x sin y। समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। अगर 3 और 4, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 और 4 जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y बराबर 2 sin x इंटू cos y। या इसको ये भी कर सकते हो 2 sin x cos y बराबर sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये भी एक सूत्र आ गया। इसके अलावा आप यदि घटा दें समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, 3 में से 4 को घटा दें, तो जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहां पे माइनस ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी आपके पास आएगा sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y बराबर, ये काट दीजिएगा और ये आ जाएगा क्या? 2 cos x sin y। या 2 cos x sin y बराबर क्या सूत्र आ गया? sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। ये आपका सूत्र आ गया। अब इन्हीं सूत्रों में यदि हम ये मान लें, माना x प्लस वाई बराबर c और x माइनस वाई बराबर d, इस समीकरण को हम करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर c प्लस d, तो x बराबर c प्लस d बाई 2। इस समीकरण, इसको ऐसे मान लीजिए 5 6, और इसमें से अब घटा दीजिए, अगर x प्लस वाई बराबर c, x माइनस वाई बराबर d, अगर घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, 2y बराबर c माइनस डी, तो y बराबर c माइनस
d/2। तो ये आपके जब ये x बराबर c प्लस d/2, y बराबर c माइनस d/2, तो इन सूत्रों में अगर हम मान रखें तो देखिए क्या आता है। आइए ये सूत्र आए हैं आपके, इन्हीं सूत्रों में हम मान रखते हैं। ये देखिए इस सूत्र में x के स्थान पर ये क्या हो जाएगा, 2 cos, x के स्थान पर c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और इधर cos c प्लस cos d, या c को इसको हम एक्स वाई के रूप में अगर समझें तो ऐसे भी कह सकते हैं, या करके 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 बराबर cos x प्लस cos y। c को x से रिप्लेस कर दिया, d को y से, तो ये आपका ये सूत्र cos x प्लस cos y क्या सूत्र बन गया, cos x प्लस cos y बराबर 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। अब यहां इसमें आइए, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन x की जगह c प्लस d/2 इंटू y की जगह क्या हो जाएगा, c माइनस d/2, साइन c माइनस d/2 बराबर यहां cos d माइनस c, या इसको ये भी कह सकते हैं cos c माइनस cos d बराबर माइनस में हो जाएगा 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। और यदि c को x से रिप्लेस कर दें और d को y से रिप्लेस कर दें, यानी रख दे मान, तो cos x माइनस cos y क्या सूत्र बनेगा, माइनस 2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। ये एक सूत्र आ गया। यहां पे cos x माइनस cos y क्या सूत्र आ गया, 2 cos 2 माइनस में 2 साइन x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। इसके बाद इस सूत्र में अगर आप मान रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 2 साइन x की जगह c प्लस d/2 और y की जगह c माइनस d/2, cos c माइनस d/2 बराबर साइन c प्लस साइन d, या इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको ये भी कह सकते हैं कि साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। अब c की जगह अगर हम x रख दें और d की जगह y, तो ये आपका सूत्र क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d, सॉरी साइन x प्लस साइन y बराबर 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2। c की जगह आपने क्या रख दिया, x, और d की जगह क्या रख दिया, y, तो ये जो आपका सूत्र है यहां से ये आ जाएगा, ये रखें। अब इसमें आइए रखा, यहां पे भी 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 बराबर साइन c माइनस साइन d, ये क्या हो जाएगा, या साइन c माइनस साइन d का मान क्या आ गया, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। अब यहां पर c की जगह यहां पर भी x रख दें और d की जगह y अगर रख दें, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा साइन x माइनस साइन y बराबर 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो ये आपके 4 सूत्र ये भी आ गए, ये 4
ये 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 सारे सूत्र 8 सूत्र हैं टोटल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और सूत्र बताते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उसी में थोड़ा सा संशोधन और करके सूत्र बनाए जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सूत्र cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसी सूत्र में आप देखिए, जब इधर 2x है, जब 2x है तो ये सब पूरे में x है, तो यदि 2x के स्थान पर x कर दें, जब 2x है तो ये इधर x है, तो जब x होगा तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, x/2। ऐसे समझिए, जब लेफ्ट हैंड साइड में 2x है तो राइट हैंड साइड में सूत्र में क्या है, x है, और जब लेफ्ट हैंड साइड में x होगा तो सूत्र के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी x/2। और तब यही सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए ये सूत्र बन जाएगा cos x बराबर cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये सूत्र आ गया। और इसी तरह से साइन 2x बराबर, आप जानते 2 साइन x cos x और 2 टेन x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये सूत्र होता है। अब 2x है तो इधर x है, जब x होगा 2x को x से रिप्लेस कर देंगे तो x किस का क्या हो जाएगा, x का x/2 हो जाएगा। 2x x से रिप्लेस होगा, तब x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x जहां x होगा वो x/2 होगा। तो आपके पास देखिए, यहां पे इस सूत्र को क्या चेंज होगा, 2x की जगह x रख दिया तो इधर x/2 हो जाएगा। 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बराबर 2 टेन x/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2, ये भी सूत्र है। ऐसे ही tan 2x बराबर आप जानते हैं 2 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर x, तो यहां पर भी 2x को x से रिप्लेस करेंगे, 2x को जब x से रिप्लेस करेंगे तो x रिप्लेस हो जाएगा x/2 में, तो ये क्या सूत्र बन जाएगा, tan x बराबर आप लिख सकते हैं 2 tan x/2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, ये भी सूत्र आ गया। तो ये सूत्र भी आपके उस किताब में नहीं दिया है, हमने बता दिया कि इसका इस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब x/2 के पदों में इसका मान ऐसे होगा। तो इस तरह से ये थ्योरी एक्सरसाइज 3.3 में खत्म हो गई। अब आइए एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस टेन स्क्वायर π/4 बराबर -1/2, ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव दैट। आइए देखते हैं।
कैसे सिद्ध होगा? लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। आपको पता होना चाहिए पाई बाई 6 का क्या अर्थ होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 का क्या अर्थ होता है 60 डिग्री, और पाई बाई 4 का क्या अर्थ होता है 45 डिग्री। तो 30, 60, 45 के मान हम बता चुके हैं। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 का वर्ग यहां करेंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, उसका भी वर्ग यहां पे करेंगे। और टेन 45 का मान 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 बराबर 1/2 माइनस 1 बराबर माइनस का 1/2। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। यदि आप यहां पर चाहो तो डिग्री में बदलने के लिए आप रेडियन देखिए, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री, ऐसे चेंज कर सकते हैं। या पाई या इसका मान रख करके आप किसी भी कोण को रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, या एक यहां पे भी कर सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा इससे गुणा करेंगे, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो इससे गुणा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से आप दूसरा, तीसरा, चौथा ये कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वें, 6ठे में एक बताते हैं। 5वां, है साइन 75 अंश का मान ज्ञात करना है। साइन 75 अंश, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 75 अंश को 45 प्लस 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो आप सूत्र जानते हो साइन ए प्लस बी बराबर, इसको ऐसे दो कोणों में तोड़ा जाता है जिनके मान हमें ज्ञात हो। तो ये 45 का भी ज्ञात होता है, 30 का भी। तो ये सूत्र का प्रयोग करिए, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहां साइन 45 प्लस 30 बराबर साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 बराबर ये साइन 75 अंश बराबर इस साइन 45 का मान 1/2, कॉस 30 का मान करनी में 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। ये क्या हो जाएगा ऊपर करनी में 3 प्लस 1/2 करनी में 2, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही tan 15 ज्ञात करना है, तो tan 15 को आप कैसे लिखेंगे ये आप करिएगा। इसको लिखते हैं tan 45 माइनस 30, और tan यहां पे tan a माइनस बी का सूत्र लगा दीजिएगा। tan a माइनस बी बराबर क्या सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सारे सूत्र हम बता चुके हैं। a की जगह 45, b की जगह 30 रख के इसको पूरा बार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां तक क्वेश्चन करेंगे, और शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे आप करते रहिएगा इसके अभ्यास के क्वेश्चन शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।